नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं एडवोकेट आरवी सिंह जी के यहाँ पर, जो कि हमारे देश के वरिष्ठ समाजसेवी हैं। और जिस प्रकार से जो हमारे देश में कई तरह के विषय चलते रहते हैं जिन पे हमारे देश की जनता कंफ्यूज रहती है, उनको देखते हुए आज हम एडवोकेट आरवी सिंह जी के यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले ही एक त्यौहार उत्सव निकला है, जिसको कुछ लोग तो दीपदान उत्सव मनाते हैं, कुछ लोग दीपावली बोलते हैं। तो इस विषय पर आज हम अपने देश के वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट आरवी सिंह जी से जानना चाहेंगे कि सर, जिस प्रकार से जो दीपदान उत्सव है और दीपावली है, इसके विषय में हमारे देश की जनता कंफ्यूज रहती है कि दीपावली हम मनाएं या दीपदान उत्सव इसे मनाएं। क्या कहना चाहेंगे, विस्तार रूप से बताइए। थैंक यू अमित जी। एक्चुअली दीपदान उत्सव शब्द बहुत पहले नहीं था। हम लोग बचपन से दिवाली मनाते आए और आज तक मना रहे हैं। और दिवाली त्यौहार के पीछे जो कथा है वो हम सभी को इस रूप में मालूम है कि आज के दिन भगवान राम 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे। उसी खुशी में, उनके वापस आने की खुशी में हम उनका रोशनी के साथ में स्वागत कर रहे हैं। ये हमको बताया गया और ये पढ़ाया भी जाता है। उसी को हम मानते चले आ रहे थे और मनाते आ रहे हैं। लेकिन 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बुद्ध धर्म की शिक्षा दी, हिंदू धर्म से अलग हुए, हिंदू धर्म छोड़ा, तो उनके जो समाज के लोग थे, जिसमें के SC ST वर्ग के ज़्यादातर लोग आते हैं, जिनकी संख्या भी देश में बहुत है, करीब 25% है, करीब 22-25%। उन लोगों ने सोचा कि जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है और ये बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो हम भी हो जाते, तो वो भी हो गए थे। और उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ 56 के बाद में, खासकर SC ST के जो लोग जो बुद्ध हो गए, जिन्होंने दीक्षा ले ली बुद्ध धर्म की, उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म छोड़ दिया तो दिवाली तो हमको नहीं मनानी चाहिए। तो कुछ विद्वान लोग, जो बुद्धिस्ट विद्वान कह सकते हैं या समाजशास्त्री कह सकते हैं या बनते या भिक्खु लोग कह सकते हैं, जो बुद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उन्होंने एक चीज़ अपनाई। और उन्होंने उस बुद्ध धर्म की जो ग्रंथ की, बहुत बड़े ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिनमें करीब करीब 145 किताबें हैं, उन सबको देख के, जहाँ पर ये 30 त्यौहार मनाने की बात है, उसको भी खोजा। वो जब पाली भाषा में है, पुराना, तो उसमें देखा गया कि सारे के सारे त्यौहार जो हिंदू धर्म मनाते आ रहे हैं वो उस समय मनाए जाते थे। उनका स्वरूप उस समय के हिसाब से जो आज हम मना रहे हैं, हिंदू समाज जो मना रहा है, वो अलग था। लेकिन बुद्ध धर्म के पतन के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि पहली सदी से पहले, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदित की हत्या की, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय के जो 30 त्यौहार थे, जो आज भी विद्यमान हैं हिंदुओं के धर्म के रूप में, वो सारे के सारे जो त्यौहार थे वो उसके प्रथा के अनुसार थे जो उस समय थी। अब चूँकि बुद्ध धर्म अब उन्होंने अपना लिया, बाबा साहब के अनुयायियों ने 56 में, तो इन्होंने भी फिर वो उन्हीं धर्मों के हिसाब से, यानी उसी बुद्ध धर्म के हिसाब से जो त्रिपिटक में विद्यमान हैं सारी चीज़ें, उनको पढ़ा, खोजा, तो उन्होंने ये पाया कि दिवाली हमारा त्यौहार है। बुद्ध के अनुयायी, यानी बाबा साहब के अनुयायी, 1956 के बाद के, पहले की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने ये सोचा कि हमको भी दिवाली मनानी चाहिए।
और उनको बताया भी गया। दिवाली इस रूप में नहीं मनाए जिसमें हिंदू धर्म वाले मना रहे हैं राम की खुशी में। उन्होंने कहा यह राम की खुशी वाला नहीं है, ये तो हमारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कार्तिक मास में। वो ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने बाद में आके ज्ञान की शिक्षा दी, तो उस शिक्षा को यानी अंधेरे से उजाले में लाए, तो उसके रूप में हम लोग मनाते हैं दीपदान उत्सव। यानी उजाला करते हैं, दीपक जलाते हैं कि अंधकार दूर हो गया, हमारा ज्ञान दूर हो गया, हम ज्ञानवान हो गए। तो तब से बाबा साहब के अनुयायियों ने सोचा कि हम इसको दिवाली नहीं कहेंगे, पाली में दीपदान उत्सव बोलते हैं, तो हम उसी रूप में मनाएंगे। सही है, अपने अपने हिसाब से इसको मनाने का अधिकार है, भारत देश में डेमोक्रेसी है, मनाना चाहिए, मनाते आ रहे हैं। तो ये इनके पीछे की परंपरा है कि बुद्धिस्ट लोग इसको दीपदानोत्सव के रूप में मनाते हैं, उनकी कथा अलग है, और हिंदू लोग इसको दिवाली के रूप में मनाते हैं, उनकी कथा अलग है। ये दोनों अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये ऐड कर दूँ कि हिंदू धर्म से जो दिवाली मनाई जाती है उसमें राम के आने की खुशी में वनवास से लौटते समय, वो उनके जब धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें ये उल्लेख मिलता है कि वो बैसाख के महीने में वापस आए थे। तिथि वगैरह सब उसमें लिखा है, लेकिन महीना बैसाख का था। और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कार्तिक मास की बात बताई जाती है। जब इनको अपना धर्म के ग्रंथों में जब खोजा जाता है तो ये पाया गया है। तो ये निश्चित रूप से दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अब कौन सी इसमें सही है कौन सी गलत है ये तो जनता करेगी, जो विद्वान है वो करेंगे, परंपरावादी लोग करेंगे, इसको उन्हीं को करना है। तो ये आगे की बात है। फूले पेरियार अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, जिसको दोषी हम लोग, जो हमारी जनता है, जो हमारे जो विद्वान बन गए हैं जो आजकल के, वो लोग ब्राह्मणवाद को दोषी बताते हैं। क्या उनसे अधिक दोषी ये खुद स्वयं है, जिसके कारण जो आज हमारी स्थिति है? बिल्कुल आपने सही कहा है। ब्राह्मणवाद सभी में मौजूद है। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणवाद कोई एक ब्राह्मण की संज्ञा नहीं है, वो जाति की बात नहीं है। जिसमें ऊंच नीच की भावना है वो ब्राह्मणवाद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि फुले पेरियार अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है या मनुवादी जो विचारधारा है उसके विपरीत है, और लोग उसको नहीं मानते, बुद्धवादी लोग। तो ये एक्चुअली उनको न माने तो ठीक है, लेकिन जो बुद्धवादी हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, या जो बाबा साहब पेरियार के और फुले के अनुयायी हैं, ये जो बहुजन समाज के रूप में जाने जाते हैं, वो भी उनके विपरीत काम कर रहे हैं अपने महापुरुषों के। ये बड़ी विडम्बना है इस देश में। ये समाज, बहुजन समाज जिसको आप कह रहे हैं ना, वो तो फुले के भी विरुद्ध है, पेरियार के विरुद्ध है, डॉक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध है। विरुद्ध से मेरा अभिप्राय यह है कि उनके बताए हुए मार्ग पर न चलना, उनकी विचारधारा के हिसाब से अपने काम न करना, वो विरोध में आते हैं। कोई उनके जन्मजात दुश्मन नहीं है, विचारधारा हैं ये। इनको मानेंगे तो आप उनके कहे जाएंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे तो उनके विरोधी माने जाएंगे, सीधी सी बात है। आज विरोध इस रूप में बात कर रहे हैं। तो जैसे फुले की बात लेते हैं या पेरियार की बात लेते हैं या अम्बेडकर की बात, इन सब ने जाति प्रथा का विरोध किया। जातियाँ होनी नहीं चाहिए, भगवान ईश्वर वगैरह का सबको नहीं माना इन्होंने। और बाकी जो और भी चीज़ हैं, इसमें अगर आप बुद्ध को भी जोड़ लें तो वो भी भगवान ईश्वर को नहीं मानते थे। कहने का मेरा पूरा मतलब यह है कि बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले जो महापुरुष इस देश में पैदा हुए, इसमें बहुत सारे थे। फुले, पेरियार, अम्बेडकर का नाम, इसके साथ साथ और भी बहुत से महापुरुष हुए हैं। अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा भी थे, आपके कर्पूरी ठाकुर भी थे, हरिचंद्र गुरुचंद ठाकुर थे, बहुत से लोग थे। बाबू जगदेव प्रसाद थे महाबिहार के, बहुत से लोग थे। और आधुनिक युग में आ जाओ, अभी आज की बात में तो कांशीराम जी भी माने जाते हैं कि महापुरुषों की बात मानते थे, उन्होंने इसी रास्ते पे चले थे। तो जो SC ST वर्ग है और OBC वर्ग है, बहुजन में दो ही वर्ग आते हैं। मैं आपको ताज्जुब होगा जान के कि SC ST वर्ग जो आपको अपने आप को अम्बेडकर का अनुयायी मानता है,
और अम्बेडकर, पेरियार और फुले के नाम पे मरने मारने को उतारू हो जाता है, वो भी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे। अफसोस तब होता है। जैसे जाति प्रथा, जातिवाद, जातियों के नाम लेकर हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस न करें, अपने नाम के आगे जातियां न लगाएं। आज क्या हो रहा है, सारे के सारा समाज, सारी जातियां अलग अलग जातियों के नाम पर संगठन बना के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये उनका दोष नहीं है, वो तो करेंगे। जो विरोधी हैं, एक्चुअल विरोधी हैं, जिनको आप ब्राह्मणवादी बोलते हैं, मनुवादी बोलते हैं, उनका काम तो यही है। वो तो टिकाए हुआ है जातिवाद के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर, वर्णाश्रम के ऊपर। लेकिन जो इसके विरोधी फुले, पेरियार, अम्बेडकर के अनुयायी थे, उन्होंने भी उन्हीं चीज़ को अपना लिया है। अपना लिया इन द सेंस कि वो इन महापुरुषों की बात न मान करके उन्हीं की बात मानते आ रहे हैं। आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, जातियों का मैंने आपको उदाहरण दिया, जाति का नाम पर बड़ा गर्व कर रहे हैं। आजकल तो जैसे गाड़ियां हैं या मकानों पे भी लिख देते हैं कि फलानी जाति, या मतलब अपनी जातियों से संबोधित करते हैं, सरनेम वगैरह से ये कुछ मतलब वर्षों से होने लगा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको तो खुलेआम दिख रहा है, गाड़ियों के आगे पीछे मिलेगा, मकानों पर लिखा होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जातियों की बात हमारे महापुरुषों ने नहीं कही थी। मैं पर्टिकुलरली बहुजन समाज की तरफ बात करना चाह रहा हूँ कि इसने उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जो मनुवादी या ब्रह्मवादी लोग कर रहे हैं। उनका काम तो वो करना है, वो करेंगे, करते आ रहे हैं, उसको हर हालत में जीवित रखेंगे और रख रहे हैं। लेकिन इस वर्ग को क्या करना चाहिए, इस बहुजनवादी, इस बहुजनों को, इनको तो उस विचारधारा से बाहर निकलना था ना। फुले, पेरियार और अम्बेडकर का काम, इनका यही था कि इन वर्गों को हम बाहर ले आएं और एक सच्चा मार्ग दे दें, बुद्धिवादी मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अच्छी परंपराओं का मार्ग। ये तो भूल गए। इनकी परंपरा पर तो चलते हैं, परंपरा इन द सेंस जो ब्राह्मणवादी पुरानी परंपराएं थीं, उन रूढ़िवादी परंपराओं पर तो आज भी कायम है, लेकिन उनको सही रूप में नहीं जान करके उन परंपराओं से दूर रहने की कोशिश नहीं करते। आपको उदाहरण दिया मैंने, 30 त्योहारों का ले लीजिए आप, किसी को भी 12 महीने 30 त्यौहार हैं, कोई महीना बाकी नहीं है। ऐसा लपेट के रखा है इस पूरे बहुजन समाज को कि एक भी दिन उनको खाली नहीं मिलेगा, और उसमें सारे के सारे बहुजन समाज का आर्थिक लॉस ही होता है, समय की तो बर्बादी होती है, तो और शिक्षा से दूर होते हैं, ज्ञान से दूर होते हैं, अज्ञानता के कहना चाहिए मुझे कुएं में गोते लगाते रहते हैं। तो ये तो बड़ा अधोगति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको करना ये चाहिए कि ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जयंती वगैरह खूब मनाते हैं, हर साल बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, लगाइए, कोई बात नहीं, याद करिए महापुरुषों को, लेकिन उनकी बातों पर तो चलिए, उनके बताए मार्ग को तो अपनाइए। वो नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा दुख है। जब तक आप उनके विचारधारा पर, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, तब तक आप सच्चे अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी, फुलेवादी नहीं होंगे। आप महापुरुषों को गाली दे रहे होते हैं ऐसा कह के। अगर आप नहीं चलते हैं तो उनकी बात को नहीं मानते, तो एक तरह से उनके लिए गाली है वो। ये काम बंद कर देना चाहिए। उनके सच्चे सपूत बनिए, सिपाही बनिए और उनकी बात को मान के आगे बढ़िए। इसमें ही तो आपका कल्याण है, इसमें पूरे समाज का कल्याण है, पूरे देश का कल्याण है। लेकिन ये बात अपने आप को सब लोग समझते हैं कि हम तो लोकतंत्र समाज है, हम तो करेंगे, तो अपने आप को ही विद्वान समझ रहे हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं अमित जी, कि पूरे देश में अब बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान पैदा हो गए हैं। जो चीज़ बाबा साहब ने कही थी, जो चीज़ पेरियार ने कही थी, जो फूले ने कही थी, उसका खंडन करने लगे हमारे विद्वान लोग। मैं नाम बहुतों के ले सकता हूँ आपको, बहुतों के नाम ले सकता हूँ। नेताओं, जो नेता बन गए हैं आज, वो बड़े बखान करते हैं इन चीज़ों को, बड़े अपनी अपनी तरह से जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, इसमें तो हमको शान है, हमारा तो जाति का गौरव था। जैसे चमार वंश की बात कर रहा हूँ, क्या क्या आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से खोज के लाते हैं। सही हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सही नहीं है, लेकिन जब बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं या अपने आप को एक अलग मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, जातियों को छोड़ना पड़ेगा। जातियों का नाश करने की बात करी थी बाबा साहब ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बोला था कि हमारे समाज का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, इंटेलेक्चुअल की परिभाषा भी उन्होंने बताई थी कि वो जो इंटेलेक्चुअल चाहिए जो ईमानदार हो,
जो निस्वार्थ भाव से काम करे, जो अपने आप में योग्य हो, जो काम समाज को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। इंटेलेक्चुअल के नाम पे आज लोग जो बन गए हैं नेता हमारे, या जो थोड़े बहुत किताब पढ़ के अपने आप को बाबा साहब से ऊंचा मानने लगे और कहते हैं बाबा साहब के ज़माने की बात तो और थी, आज तो समय बदल गया है, तो हमको भी बदलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे तो विद्वान पैदा हो गए। अब आप बताइए, बाबा साहब जिसको विश्व में उसकी एक कीर्ति है, विश्व उनको मानता है, उस आदमी से भी ज़्यादा विद्वान हो गए, तो कल्याण कैसे होगा आपका? इसीलिए हर आदमी अपनी तान रहा है, हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यही कारण है हमारी अधोगति का। और इसमें जब तक हम रहेंगे, हमको बात अगर सही माननी है तो फुले की बात भी माननी चाहिए शिक्षा के लिए, जो उन्होंने कहा था कि शिक्षा बिन मती गई। आप ध्यान करिए, उसको पढ़िए। पेरियार ने कहा कि ईश्वर को मत मानिए, भाग्य भगवान में विश्वास मत करिए, धर्म को मत मानिए। उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं पेरियार साहब ने। धर्म के बारे में वो बात कही है जो मैं आपको कहूँगा तो आप सुन भी नहीं पाएंगे, लोगों को बुरा लगेगा कि ये तो मूर्खों का काम है, ये तो इनका काम है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उनको हम नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। हम उन्हीं पे टिके हुए हैं, धर्म को भी मान रहे हैं, सबको, भाग्य भगवान को भी मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, जातियों को भी मान रहे हैं। कल्याण नहीं हो सकता। और डॉक्टर बाबा साहब ने तो बहुत काम किया। चलिए मैं इनको ही लेता हूँ, बाबा साहब का। उन्होंने तो इतना सारे ग्रंथ लिखे हैं, आपको इन महापुरुषों को, हमारे जो विद्वान लोग हैं, इन्होंने पढ़ना चाहिए और पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में 4-5 पेज ही पढ़ लो भाई। उन्होंने खास लिखा है कि इंटेलेक्चुअल को ये काम करना चाहिए, और फिर इंटेलेक्चुअल नहीं किए तो उन्होंने करके दिखाया 1956 में। उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल को वो काम करना चाहिए, हिंदू धर्म से बाहर आना है, जाति प्रथा मिटानी है। तो जो नानक ने की थी, गुरु नानक ने, जो बुद्ध ने की थी, क्रांति की थी इन्होंने। नानक क्यों बाहर आए हिंदू धर्म से? उन्हें मालूम पड़ा कि जातिवाद है, बाहर आए। बुद्ध ने क्यों आए? क्यों उन्होंने रास्ता खोजा? उनके द्वारा क्यों मार्ग अपनाया? उन्हें मालूम था ये प्रथा बड़ी खराब है। तो बाबा साहब ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने देखा कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते होंगे। तो बाबा साहब ने 1956 में करके दिखाया। कहने का मेरा मतलब यह है कि 1956 के बाद की शिक्षाएं बाबा साहब की भी हम नहीं मान रहे। बुद्धा एंड इज धम्मा उन्होंने ग्रंथ दिया हमको। बुद्धा एंड इज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, एक्चुअली धर्म नहीं दिया। धर्म और धम्म में अंतर है, लोग जानते हैं और कहते भी हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुषों की शिक्षा वो ये है कि धर्म जो है संस्कृत का वर्ड है और धम्म पाली का शब्द है। पाली में चूँकि वो बुद्ध की देन है और बुद्ध के समय की बात है, बाबा साहब ने वही धम्म हमको दिया। इसको हम रियलिस्टिक रिलीजन बोलते हैं, रियलिस्टिक धम्म है वो, महायानी नहीं। महायानी तो हिंदू धर्म का बदला हुआ रूप है और कोई चेंज नहीं है उनमें। सारे 30 द्वार उसी हिसाब से मनाते आ रहे हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में रह के आपका कल्याण नहीं होगा, ये बाबा साहब ने बोला था, महापुरुषों ने बोला था। सवाल पैदा ये होता है कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना यह है कि आपको अपनी उद्धार चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, मानव मात्र का पूरा देश का कल्याण चाहिए, पूरे देश का कल्याण चाहिए। तो आपको बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। ओबीसी वर्ग का भी हाल बहुत ख़राब है, मैं आपको बताऊं। पेरियार ओबीसी के थे, फुले ओबीसी के थे, रामस्वरूप वर्मा ओबीसी के थे, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, सभी आपके लोहिया जी सब ओबीसी के थे। उन्होंने कितनी बातें कही हैं समाज को, कोई नहीं मानना। सारे के सारे परंपरावादी बन गए, वही मानेंगे, तीज त्योहार सब कुछ, जातिवाद पूरा, अहंकार, सारी चीज़ें। ज़रूरत है बुद्ध की शिक्षा की। आज अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को ले लेते हैं, इन सब ने कुल मिला के बुद्ध की बात करी है महापुरुषों ने, देश की अच्छी कल्याणकारी बातें हैं। युद्ध न चाहे, बुद्ध चाहे, ये पूरे देश में लागू हो जाए। ये तो संसार का एक्चुअली धम्म है, बुद्ध धम्म। संसार में अगर शांति लानी है तो बुद्ध धम्म के द्वारा ही लाई जा सकती है, दूसरा कोई धम्म नहीं ला सकता है। तो जाति भेद मिटाना बाबा साहब का बहुत बड़ा योग काम था। और सत्ता प्राप्ति, एक तो जाति भेद मिटाने के लिए उन्होंने जो काम किए वो बुद्ध धम्म में आके समाप्त हो जाते हैं। अगर सही माने में पूरा देश अगर बुद्ध के शरण में आ जाए, ओबीसी और SC ST वर्ग, तो जाति भेद अपने आप मिट गया। लेकिन आज बुद्ध धम्म में जो ओबीसीज हैं, जो SC ST हैं, उनका हालत मैंने आपको पहले कह दी, दोहराऊंगा नहीं। उनकी हालत ऐसी रहेगी तो काम नहीं बनेगा।
इनको बुद्ध धम्म की शरण में आ जाना है और फिर इकट्ठे होना है, संगठित होना है। बाबा साहब का नारा संगठित होने का भी तो था, अलग अलग होने का नहीं था कि अपने अपने जाति के संगठन बनाओ और अपने अपनी नेतागिरी करो, ये नहीं था। सब ने यही बोला है। बाबा साहब ने तो खास कर ये बोला है कि सत्ता ले लो और सत्ता आपको संगठित होने में मिलेगी, इकट्ठे होने में मिलेगी। लोकतंत्र में वोट चलता है, वोट इकट्ठे चाहिए, एक जगह आएंगे तभी सत्ता मिलेगी। सत्ता मिलेगी तभी आप अपने आप को काम कर पाओगे। अपना जो संविधान दिया है उन्होंने बाबा साहब ने, उसके हिसाब से पूरा देश का कल्याण होगा, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें तभी होंगी। न ओबीसी समाज जाग रहा है, न SC ST समाज जाग रहा है। आज देश की हालत बहुत ख़राब है। मैं तो यही कहूँगा आज कि ये विद्वानों को, हमारे महापुरुषों की बातें माननी चाहिए। इन विद्वानों को उस बंदे की बात माननी चाहिए जिस बंदे का विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में नाम है। जो महापुरुष हमारे इस देश में गए और कह गए, उनकी बात माननी चाहिए, न कि अपनी अपनी विद्वता दिखाएं। तो मेरा सीधा सा सीधा आप लोगों से, पूरे समाज से ये अपील है कि ये जो जयंतियाँ मना रहे हो भाई रोज़, चाहे सावित्री की मनाओ, चाहे फुले की मनाओ, चाहे पेरियार की मनाओ, चाहे गाडगे की मनाओ, चाहे अम्बेडकर की मनाओ, इनके साथ साथ मनाओ। उस दिन याद करो, ज़रूर करो, क्यों नहीं याद करेंगे हम, मानिए। लेकिन उन्होंने मनाते क्यों हैं? उनके काम को याद करो। उन्होंने शिक्षा क्या दी, हमको क्या करने को बोला, इसको अपनाओ भाई। अपनाना पड़ेगा। इसको अपनाओगे तो आपका और नाम होगा, आपका और जोरदार तरीके से आपकी जयंतियाँ मनाएंगी और इसमें मज़ा आएगा। होता क्या है, पूरे साल पड़े रहते हैं लोग, जो मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। पूरे साल पड़े रहते हैं अपने उन्हीं कामों में, सारे के सारे विरोधी काम महापुरुषों के। और एक दिन जब आया 14 नवंबर या 14 अक्टूबर या 14 अप्रैल या कोई उनका जो जन्म और मरण का दिन होता है, उस दिन जब आया तो इतनी कर लेते हैं मना के, मिठाई बांट के या खुशियाँ मना के या थोड़ा दुख मना के जो भी है। तो इससे काम नहीं चलेगा। आप उन दिनों को याद करिए, अच्छा सा झांकी निकालिए, कौन मना कर रहा है, अच्छा सा मेला लगाइए, एक डेकोरेशन रखिए, शिक्षाओं पे आधारित रखो। पूरे साल काम करना पड़ेगा। ज़रूरत आज समाज में, पूरे बहुजन समाज के लिए संदेश जो इन महापुरुषों का ये है और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे पीड़ा है कि जब तक हम नाम लेते रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उनके काम से काम करेंगे तो काम चलेगा। नाम के साथ काम की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन लोगे तो काम होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो दर्शकों, आज जो हमारे इन विषयों पर जो वार्तालाप हुई, आज जो जानकारियां हमारे वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट RV सिंह जी ने जो हमें दी, आप लोगों को कैसी हमारी आज की जो वार्ता लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। और अन्य किसी विषय पर फिर से हम उपस्थित होंगे एडवोकेट RV सिंह जी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।